Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope you all are fine. Okay students, as you remember, we have completed our unit number 5. This unit is also included in our math test. So student, hopefully you have revised this all chapter carefully. So students, आपने जो कल का लेक्चर सुना है उसमें हमने पेज नंबर 110 किया था। तो आज हमने अपने लेक्चर में 113 करना, 112 जो है वो स्किप है आपका, तो आपने इसके ऊपर राइट कर देना है स्किप, SKIP, स्किप। ओके, मूविंग टू आवर लेक्चर dated December 11, 2020, in which we will do the book side of our unit number 5, page number 113. Okay student, take out your books of English and open the page number 113. In 113 we will see the activity number, activity alphabetically, that is arranged. A, separate the sentences into subject and predicate. अब हमने sentences को separate करना है जिसमें subject को और predicate को अलग करके लिखना है, ठीक है। अब subject क्या है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक्चुअली में है क्या। सब्जेक्ट जो इंसान काम कर रहा हो उसको क्या कहते हैं, मीन्स अ पर्सन हु इज़ वर्किंग, ऐसा इंसान जो काम कर रहा हो उसको कहते हैं सब्जेक्ट, और वही इंसान जो काम कर रहा हो उसको कहते हैं प्रेडिकेट। इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। वो एग्जाम्पल है जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये इस चैप्टर की रीडिंग कर रही हूँ। द सेंटेंस विल बी आई एम रीडिंग द चैप्टर नंबर 5। आई एम रीडिंग द चैप्टर नंबर 5। अब इसमें क्या होगा, इसमें आई मतलब कि मैं काम कर रही हूँ ना, तो इसमें आई क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और मैं आगे क्या रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ यूनिट नंबर 5 की, रीडिंग यूनिट नंबर 5। तो रीडिंग यूनिट नंबर 5 क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। फिर से मैं एक और एग्जांपल के साथ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और ज़्यादा कर देती हूँ ताकि आपको इसकी जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, इसमें कौन काम कर रहा है, मैं मतलब मैं लिख रही हूँ ना, तो मैं कौन होंगी, आई क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और राइटिंग ऑन द बोर्ड, राइटिंग ऑन द बोर्ड, लिख रही हूँ, जो काम मैं कर रही हूँ वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 पे है, माई ब्रदर पुश्ड द आर्म चेयर टूवर्ड्स द वॉल। माई ब्रदर मेरा भाई, पुश्ड द आर्म चेयर टूवर्ड्स द वॉल, मेरा भाई जो है वो आर्म चेयर को दीवार की तरफ पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। इसमें काम कौन कर रहा है, मेरा भाई, माई ब्रदर। माई ब्रदर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और इसमें जो वो काम कर रहा होगा, पुश्ड द आर्म चेयर टूवर्ड्स द वॉल, और मेरा भाई जो काम कर रहा है वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। आपने सेम इसी तरह से इसको अंडरलाइन कर लेना है। सबसे पहले माई ब्रदर को अंडरलाइन करना है। अब माई ब्रदर को जैसे ही आपने अंडरलाइन किया, उसके ऊपर आप सब्जेक्ट तो फुल नहीं लिख सकते क्योंकि स्पेस कम है, तो आप इसके ऊपर क्या लिखेंगे, SUB, सब। क्या लिखेंगे, SUB, सब लिखेंगे। उसके बाद पुश्ड द आर्म चेयर टूवर्ड्स द वॉल, मेरा भाई जो काम कर रहा है उसको पूरा अंडरलाइन करना है यहाँ से, पुश्ड द आर्म चेयर टूवर्ड्स द वॉल, इसको आपने अंडरलाइन करके ऊपर लिख देना है PRE, इसका मतलब ये होगा प्रेडिकेट। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया सबको। चले अब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन है, अमीन वेंट टू द बार्बर शॉप टू गेट हिज हेयर कट। अमीन, इसमें अब काम कौन कर रहा है, अमीन बार्बर की शॉप पे जाएगा अपने बाल कटवाने, तो इसमें क्या होगा, अमीन सब्जेक्ट होगा, और वेंट टू द बार्बर शॉप टू गेट हिज हेयर कट, ये पूरी लाइन अंडरलाइन करके हमने क्या लिखना ऊपर, प्री।
Moving to our next line, that is Azhar works in a tailor's shop. अजहर टेलर की शॉप पर काम करता है। इसमें अजहर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। वर्क्स इन आ टेलर्स शॉप, काम करता है टेलर की शॉप पे, ये क्या होगा? ये होगा प्री। नंबर 4 है द बंच ऑफ ग्रेप्स इज हैंगिंग ऑन द ग्रेप वाइन। द बंच ऑफ ग्रेप क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और इज हैंगिंग ऑन द ग्रेप वाइन क्या होगा? प्रेडिकेट होगा, PRE होगा, प्रेडिकेट। ठीक है। अब नंबर 5 है द बर्ड एट द वर्म। परिंदे ने कीड़ा खाया। अब इसमें बर्ड क्या होगा? हाँ जी, कौन बताएगा मुझे बर्ड का क्या होगा? यस, अबीहा फ्रॉम 3 रेड। प्लीज आंसर मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ दिस लाइन। I am leaving this line for you students. You will complete this line and show it in the WhatsApp group. So इससे जो है वो मुझे इतना कंफर्म हो जाएगा कि आप सबको जो है वो अच्छे से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। ठीक है। अब मूविंग ऑन द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस का तो आपको पता है, प्रेपोजिशंस। अब इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आप उस चीज़ को रिमाइंड कर लें कि ये चीज़ एक्चुअली में पहले है क्या। अब जैसे प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन है पूरी लाइंस को जो है वो उसका मीनिंग बनाने के लिए या उसको जोड़ने के लिए तो कंजक्शन यूज़ होती हैं, लेकिन प्रेपोजिशन जो है वो एक पूरी लाइन का मीनिंग बताने के लिए जो है वो यूज़ होती है। अब इसमें हम देखेंगे कि बी एक्टिविटी है कि प्रेपोजिशंस को यूज़ करते हुए आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। इसमें उसने 4 प्रेपोजिशन दी हुई हैं जो आप देख सकते हैं अपनी बुक पर। अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे, ओवर ऊपर, इन अंदर, ऑन बाहर या ऊपर। ठीक है। अब इसको हमने फिल करना है। द नीडल्स आर डैश द पैकेट। नीडल्स पिन्ने जो है वो पैकेट के अंदर है, के अंदर। अब हमने अंदर लगाना है तो इसमें अंदर तो नहीं आएगा, अंदर का मतलब होता है नीचे, ऐसे ही है। तो अब हमने इसमें क्या, अंदर का जब मीनिंग हमने लेना है तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है? इन। द नीडल्स आर इन द पैकेट। नंबर 2, द मैन वॉज स्लीपिंग डैश द ट्री। मैन जो है वो दरख्त के नीचे सो रहा है। ना हम इन कह सकते हैं अंदर, ना हम ऑन कह सकते हैं ऊपर या बाहर, या हम ना ओवर कह सकते हैं, तो वो अंडर ही होगा। अंडर का मतलब होता है नीचे। द मैन वॉज स्लीपिंग अंडर द अम्ब्रेला। नेक्स्ट लाइन है द रैबिट्स जम्प्ड डैश द बुश एंड डिसअपेयर्ड इन द जंगल। रैबिट्स खरगोश जो है वो बुशेस मतलब झाड़ियों के ऊपर से जो है वो जंप वो करते हैं और जंगल में गायब हो गए। ठीक है। अब रैबिट्स जम्प्ड ओवर, बुशेस के ऊपर से उन्होंने जंप किया। ठीक है। अब नंबर 4 है द वर्कर्स पुट द सीमेंट बैग्स डैश द ग्राउंड। वर्कर्स ने क्या चीज़ ग्राउंड पर रखी, पर, ऊपर या पर रखी, तो हम इसको क्या कहेंगे? ऑन द ग्राउंड। नंबर 5 है द बर्ड्स फ्लू डैश द कोकोनट ट्री। बर्ड जो है वो कोकोनट ट्री के ऊपर से, ओवर द कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री के ऊपर से गुजर रही हैं। ठीक है। उसके बाद आप एक्टिविटी देख सकते हैं। एक्टिविटी नंबर C, दैट इज मेक प्रॉपर सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आपने नीचे दिए गए टेबल से जो है वो इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम ये देख लें कि वॉज और वर जो है वो लगता किसके साथ है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं राइट करने लगी हूँ, आप इसको गौर से देख लें। वॉज जो है वो लगता है सिंगुलर के साथ। किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। अब सिंगुलर क्या होता है? एक चीज़ या एक इंसान। ठीक है। जिसमें आ जाएगा ही कोई भी लड़का हो सकता है, शी कोई भी लड़की हो सकती है, या इट या कोई भी चीज़। ठीक है।
अब वॉज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ लगेगा, और ये एक चीज़ के साथ लगेगा, चाहे वो कोई लड़का हो, लड़की हो या कोई चीज़ हो, तो ये एक चीज़ के साथ लगेगा, ये सब के साथ नहीं लगेगा। उसके बाद है वर। वर किसके साथ लगेगा? प्लूरल्स के साथ। प्लूरल्स क्या होते हैं? बहुत सारी चीज़ें। प्लूरल्स क्या होती हैं? बहुत सारी, एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा चीज़ें। तो अब प्लूरल्स में क्या आ जाएगा? आई, वी, दे, यू। ठीक है। वर्ब किसके साथ लगेगा? प्लूरल, एक या एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ, जिसमें आ जाता है आई, वी, दे, यू। ठीक है। ये आप सबकी बुक्स पे राइट किए हुए हैं। अगर किसी ने राइट नहीं भी किए हुए तो वो भी इसको जो है वो प्रॉपरली राइट कर लें। अब हम इस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई। क्या लिखा हुआ है? आई। तो जैसे कि अब मैंने यहाँ पे बताया है कि आई किसके साथ लगेगा? आई के साथ क्या लगेगा? आई जो है वो भी एक ही सिंगल ही होता है मेरे ख्याल में, तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें, इधर वॉज के साथ आई लगा दें। ठीक है। अब आई, आई के साथ आई सिंगुलर है, एक है, आई का मतलब है मैं, तो जाहिर सी बात है मैं अकेली हूँ, एक ही हूँ, तो आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं राइट किया हुआ, तो आप इधर कोई भी एक्टिविटी राइट कर सकते हैं। प्लेइंग। ठीक है। आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग। उसके बाद शी है, शी भी सिंगुलर है, तो शी के साथ क्या राइट होगा? वॉज। शी वॉज शिफ्टिंग द वॉशिंग मशीन। उसके बाद है तुफैल। तुफैल बॉय है, एक है, तो इसके साथ क्या लगेगा? वॉज। तुफैल वॉज मेंडिंग द शूज़। उसके बाद आ गया ही है, ही भी एक है, सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या लगेगा? वॉज। ही वॉज फीडिंग द बर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट है यू। यू का मतलब होता है आप, तुम। यू में एक भी आ सकता है इंसान, यू में जो है वो प्लूरल बहुत सारे मल्टी भी आ सकते हैं, तो यू किसके साथ क्या लगेगा? वर। यू वर पॉलिशिंग द शूज़। उसके बाद आ रहा है दे। दे भी बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल हैं, तो दे के साथ क्या लगेगा? दे वर कटिंग द वेजिटेबल्स। दे वर कटिंग द वेजिटेबल। उसके बाद वही है, तो वही भी बहुत सारे लोग हैं, वही भी सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल में होता है, तो वही के साथ क्या राइट होगा? वर। वी वर राइडिंग द बाईसाइकिल नियर द लेक। उसके बाद है असद एंड हमज़ा। असद एंड हमज़ा भी प्लूरल है, दो हैं, तो असद एंड हमज़ा वर। यहाँ पे कुछ नहीं राइट किया हुआ, तो आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, चैटिंग, रीडिंग, एनीथिंग दैट यू वांट टू राइट। Okay students, solve this activity very carefully. Students, as you can see, our chapter has been ended on this page, that is page number 113. After this page, all the pages are skipped, like 114 and 115. They both are skip. आपने इन दोनों के ऊपर क्या लिखना है? skip राइट कर देना है। उसके बाद 116 और 117 पे भी skip राइट करना है, ये भी हमने पेज नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पेज जो है हमारा 118, 116, 117 मैंने आपको बता दिया शायद। उसके बाद 118 और 119 भी जो है वो हमारा स्किप है। ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 120। सब बच्चे जो है वो अपना पेज नंबर 120 भी साथ ही ओपन कर लें, ताकि हम इसको भी जो है वो साथ ही स्टार्ट कर लें, इसकी रीडिंग। तो as a previous lesson, we have started our lesson with the vocabulary box, so that the reading will be easier for us. So first we will read the vocabulary box. Students, put your fingers on each words. First word is excitement. First word is excitement. एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब होता है पुरजोश। एक्साइटमेंट, पुरजोश। उसके बाद है ब्राउट लाना। ब्राउट लाना। एक्साइटमेंट, ब्राउट। टॉस्ड, TOSSED, टॉस्ड घुमाना। रिप्लाइड, ये क्या है? रिप्लाइड। रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब देना। टीयर्स,
tears, आंसू, tears, आंसू. Turned, turned का मतलब होता है मुड़ना. Longed, काफ़ी देर, longed, काफ़ी देर. Begged, मांगना. Refused, इनकार करना. Refused, repeated, बार बार. Repeated, बार बार. Tucking, टकिंग का मतलब पकड़ना. टकिंग, क्या है ये वर्ड? टकिंग. नेक्स्ट वर्ड है ड्रू. नेक्स्ट वर्ड क्या है? ड्रू का मतलब है निकालना. ड्रू, निकालना. वॉर्न, पहनना. फॉरहेड, माथा. कर्ल्ड का मतलब घुमा हुआ. कैरिड, उठाना. इसमें नेक्स्ट वर्ड है मम्बलिंग. नेक्स्ट वर्ड क्या है? मम्बलिंग. उसके बाद है यूनिफॉर्म. नेक्स्ट वर्ड क्या है? यूनिफॉर्म. नेक्स्ट है अपीयर्ड. नेक्स्ट वर्ड क्या है? अपीयर्ड. उसके बाद है विलिंग, चाहना. डेकोरेटेड का मतलब क्या है? सजाया हुआ. डो, मट्टी की जो डो होती है. इंटरेस्टिंग, दिलचस्प. रोल्ड, घुमाया. वरीडली, परेशानी से. वरीडली, सारे बच्चे जो है वो मेरे साथ साथ पढ़ेंगे. वरीडली. सॉफ्ट, वेव्ड, eagerly, friendly, relief, slipped, mimicked का मतलब है डिफरेंट जानवर की आवाज़ें निकालना. mimicked. mean time. नेक्स्ट वर्ड क्या है? mean time. brightness, रोशनी. lounge. नेक्स्ट वर्ड क्या है? lounge. comfortably. shaking. नेक्स्ट वर्ड क्या है? shaking. radiant. skipping. नेक्स्ट वर्ड क्या है? skipping. heaved. क्या है? heaved. certainly. नेक्स्ट वर्ड क्या है? certainly. guessed. नेक्स्ट वर्ड इज guessed. realized. crayons. enjoyable. Okay student, I am again repeating these words so your reading would be easy for you. So all the students will learn these words with me. मैं पढ़ूंगी, आपने साथ साथ पढ़ना है सब बच्चों ने मिलकर. सबसे फर्स्ट वर्ड है एक्साइटमेंट. हाँ जी, पढ़े सब मिलकर. एक्साइटमेंट. ब्राउट. नेक्स्ट वर्ड क्या है? ब्राउट. नेक्स्ट वर्ड है टॉस्ड. क्या है नेक्स्ट वर्ड? टॉस्ड. उससे नेक्स्ट वर्ड है रिप्लाइड. टीयर्स. टर्न्ड. लॉन्ग्ड. नेक्स्ट वर्ड क्या है? लॉन्ग्ड. उससे नेक्स्ट है बेग्ड. नेक्स्ट वर्ड क्या है? बेग्ड. रिफ्यूज्ड. रिपीटेड. नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिपीटेड. थकिंग. ड्रू. वॉर्न. WORN. वॉर्न. forehead. curled. covers. tiptoed. offering. familiar. hugged. carried. mumbling. uniform. appeared. willing. decorated. dough. interesting. rolled. worriedly. sobbed. waved. eagerly. friendly. relief. slipped. mimicked.
meantime, brightness, lounge, comfortably, shaking, radiant, skipping, heaved, certainly, guessed, realized, crayons, enjoyable. So student, you will learn and read these words as well, that is on the page number 120. Till then, wait for the next lecture for the next reading. Allah Hafiz and take care.